नमामि बाबा परमानंदम परम सुखदम। जमालपुर नगर के उत्तर और पूर्व दिशा में छोटी छोटी पहाड़ियाँ दूर तक फैली हुई है। आयु में जमालपुर के पहाड़ हिमालय से बड़े हैं। कहा जाता है कि कभी यहाँ सघन तथा घनघोर जंगल था, परंतु आज सभी छोटे बड़े पहाड़ मृत बंजर तथा उजाड़ हो चले हैं। इन पहाड़ियों के उजाड़ हो जाने में ग्रीष्म ऋतु में जमालपुर कुछ अधिक ही गर्म हो जाता है। सन 1955 साल के ऐसे ही मौसम में वैशाखी पूर्णिमा के बाद एक संध्या पूज्य बाबा टहलने जा रहे थे। सौभाग्य से मैं भी साथ था। कुछ दूर टहलने के बाद मैंने देखा कि पूज्य बाबा के कंधे पर के कुर्ता का हिस्सा पसीने से भीग चला था। मैंने पूज्य बाबा से निवेदन किया कि आज गर्मी कुछ अधिक ही है। पूज्य बाबा बोले हाँ और मौन हो गए। कुछ दूर तक चुपचाप चलने के बाद पूज्य बाबा ने मौन भंग करते हुए कहा, कुछ साल पहले ऐसी ही भीषण गर्मी पड़ी थी। सभी ऑफिस सवेरे से चल रहे थे। मॉर्निंग ऑफिस से लौटते लौटते दिन के लगभग 2 बज जाता था। दिन के उस भाग में तपतपाती लू के कारण सभी रास्ते सूने पड़ जाते थे। ऐसे ही समय में एक दिन जब मैं दफ्तर से अपने निवास की ओर जा रहा था कि रास्ते में एक गाय को नल के नीचे पानी पीने के प्रयास में लगा देखा। नल के नीचे ज़मीन पर पानी नहीं था और नल से धीरे धीरे बहुत ही कम मात्रा में पानी टपक रहा था। गाय उसी पानी को अपनी जीभा पर ले प्यास बुझाने की कोशिश कर रही थी। उस चिलचिलाती धूप में गाय की व्याकुलता को देख मुझे दया आ गई और मैंने उसकी पीठ थपथपा दी। पीठ थपथपाने के बाद उसके शरीर में थोड़ा कंपन हुआ और फिर शांत हो वह मुझे देखने लगी। पूज्य बाबा ने आगे कहा कि नागिना, मैंने गाय के जन्म जन्मांतर की प्यास मिटा दी। इतना कह पूज्य बाबा फिर मौन हो गए। मैंने पूछा, बाबा आपके पीठ थपथपाने के बाद गाय कांपने क्यों लगी? पूज्य बाबा ने बताया कि मेरे पीठ पर हाथ रखने से उस गाय की कुल कुंडलिनी जग गई और कुल कुंडलिनी में गति आने के कारण वह गाय कांपने लगी। मैंने फिर पूज्य बाबा से पूछा कि क्या पशुओं के भी कुल कुंडलिनी होती है और वह भी जगाई जाती है? पूज्य बाबा ने बताया कि सभी मेरुदंडधारी जीव में कुल कुंडलिनी होती है और उसे जागरूक किया जा सकता है। अब वह गाय नित्य प्रति सुबह मेरे दफ्तर जाने से पहले उनके निवास के सामने खड़ी हो जाती थी। जब मैं बाहर आता था तो वह गाय मुझे देख और दर्शन कर चली जाती थी। उसी तरह वह गाय दफ्तर से मेरे लौटने का इंतज़ार करती रहती थी। जब मैं दफ्तर से लौट अपने दरवाजे के अंदर चला जाता था तो वह लौट जाती थी। कुछ दिनों तक यह क्रम नियमित रूप से चलता रहा, परंतु एक दिन मैंने उसके शरीर पर चोट के निशान देखे। यह देख मुझे अत्यंत कष्ट हुआ और मैंने उससे कहा, क्यों ऐसा हरकत करती हो जिससे कोई तुमको चोट पहुंचाए? वह गाय खड़ी खड़ी मेरी बात को सुन रही थी। मैंने कहा, जानती हो, अब तुम प्रणम्य हो गई हो और अगर कोई गलती से या अनजाने में भी तुमको चोट पहुंचाता है तो वह पाप का भागी बनेगा। फिर तुम क्यों ऐसा मौका किसी को देती हो? तुम्हारा काम तो पूरा हो गया, अब शरीर रखने की क्या आवश्यकता है? मैं ऐसा कह चला गया, परंतु फिर वह गाय देखने को नहीं मिली। दूसरे दिन मालूम हुआ कि वह गाय शरीर त्याग चुकी है। सहज कृपालु बाबा की असीम दया से उस गाय को वह परमानंद मिला जिसके लिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि तक तरसते हैं। प्रार्थना है कि पूज्य बाबा ऐसी कृपा दृष्टि अपने सभी मानस पुत्रों पर करने की दया करे।